नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दीपावली, जी हाँ, अगर आप दीपावली की बात सुन के रुक गए हैं तो रुके रहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दीपावली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, इंडिया वेलकम्स स्टेप। जी हाँ, दीपावली को यूनेस्को में जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, तो आखिरकार न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। अगर आप भी दिवाली मनाते तो हमें कमेंट में बताइए। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल दीपावली, पीएम ने कहा ये पर्व हमारी सभ्यता की आत्मा है। जी हाँ, दीपावली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। ये नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया है। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र त्योहार दीपावली या दिवाली अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने दीपावली को अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल कर लिया है। ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के सम्मान का ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट क्या होती है? यूनेस्को की यह सूची उन परंपराओं, त्योहारों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक गतिविधियों को मान्यता देती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, समाज की पहचान बन चुकी हो, जिनका संरक्षण जरूरी हो। इसमें पहले से भारत की योग, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा जैसी परंपराएं शामिल है और अब दीपावली भी इस गौरवपूर्ण सूची का हिस्सा बन चुकी है। भारत में अब 16 अमूर्त विश्व धरोहर है। वेद पठन है उसको, वेदों को पढ़ना वो 2008 में किया गया। जो कुट्टियट्टम है ये दक्षिण का है, तो ये 2008 में था। रामलीला को 2008 में ऐड किया गया। रामन ये 2009 में, और जो मुदिये-2 है वो 2010 में ऐड किया गया। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010 में, छऊ नृत्य को भी 2010 में। लद्दाख में बौद्ध पाठ है उसको 2012 में, जबकि मणिपुर का संकीर्तन है उसको 2013 में। जड़ियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण को 2014, योग और नवरोज इनको 2016 में ऐड किया गया। कुंभ मेला को 2017 में और कोलकाता की दुर्गा पूजा उसको 2021 में, गुजरात का गरबा 2023 में और दीपावली को 2025 में ऐड किया गया है। दीपावली को क्यों मिली ये वैश्विक मान्यता? तो यूनेस्को ने दीपावली को इसलिए चुना क्योंकि ये अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ये केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है बल्कि सांस्कृतिक एकता का त्योहार है। इसमें परिवार, समाज, दान, स्वच्छता और सौहार्द का संदेश छिपा है। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक शक्ति का सम्मान बताया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि ये भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूत करेगा। इसे भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी की बड़ी सफलता माना जा रहा है। दुनिया भर में मनाई जाती है दीपावली। दीपावली आज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसे मनाया जाता है नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, यूके, यूएसए, कनाडा जैसे देशों में। यूनेस्को की मान्यता के बाद इसका वैश्विक प्रभाव और भी बढ़ेगा। इससे भारत को क्या फायदे होंगे? तो भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी, पर्यटन को मजबूत बढ़ावा मिलेगा, लोक कलाओं, कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समर्थन मिलेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृति का संरक्षण है। पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन है कि दिवाली का यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल होना भारत के लिए केवल एक सम्मान नहीं बल्कि दुनिया के सामने उसकी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों की वैश्विक जीत है। ये फैसला साबित करता है कि भारत की सभ्यता सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि आज भी पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने की ताकत रखती है, बिल्कुल दीपावली के दीप की तरह। तो आज की हमारी न्यूज़ यही खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब